तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि रोज़ प्लांट को आप किस तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये वीडियो पूरा देखें दोस्तों, स्क्रिप्ट ना करें, पूरा अपडेट के साथ ये दिखाया गया है कि किस तरह से कटिंग ग्रो की जाती है। गुलाब के पौधे की कटिंग हमें कब लगानी चाहिए? आप इसको सितंबर से लेके फरवरी तक के मंथ में इनको लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इनकी पत्तियों को हटा देते हैं और कटिंग हमें किस तरह की लेनी चाहिए। कटिंग हमेशा आपको पेंसिल की मोटाई के बराबर थोड़ी मैच्योर कटिंग लें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग ना लें दोस्तों। आप देख सकते हैं इस समय पे कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब भी आप इसकी कटिंग करें तो इस बात का खास ख्याल रहे कि कटिंग में करीब 2 से 3 नॉट एरिया होना बहुत ज़रूरी है। लेने के बाद जब भी आप इसको कट करें तो इस तरह से तिरछा कट करना है आपको दोस्तों। तो चलिए मैं सारी इस तरह से कटिंग निकाल लेती हूँ। कटिंग में दोस्तों अगर जितने ज़्यादा नॉट एरिया होंगे तो कटिंग उतनी अच्छी तरह से ग्रो होती है, क्योंकि नई नई सूट्स उसी नॉट एरिया से निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी कटिंग मैंने तैयार कर ली है। करीब 9 से 10 कटिंग मेरे पास इस समय पे हैं। मैं इनको 2 तरह से लगाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं कटिंग मेरी पूरी रेडी है। तो इनको लगाने का क्या तरीका है और किस तरह से 2 तरह से मैं इनको लगाऊंगी और देखूंगी कि किस में सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। कटिंग ग्रो करने के लिए जो पॉटिंग सॉइल दोस्तों तैयार किया है, तो इसमें मैंने मिट्टी नहीं डाली है। मैंने यहाँ पे काउडंग कंपोस्ट और कोकोपीट का यूज किया है। तो दोनों की मात्रा मैंने बराबर रखी है। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए इस तरह से आप छोटे गमले का प्रयोग करें। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच के गमले लिए हुए हैं दोस्तों। बहुत बड़े गमले यूज ना करें। तो इन गमले के ड्रेनेज होलों को कवर कर देते हैं टिकरियों की सहायता से दोस्तों। तो करीब 1 से 1.5 इंच तक मैं इन टूटे हुए पत्थरों की लेयर डालूंगी दोस्तों। लिए अब भर लेते हैं मिट्टी गमलों में। मिट्टी भरने के बाद दोस्तों आपको मिट्टी को अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबा देना है ताकि कोई एयर बबल्स ना रहे। तो कटिंग में 2 मेथड से लगाने वाली हूँ। सबसे पहला है हमारा रूट हार्मोन्स और दूसरा है मेरा एलोवेरा जेल। तो रूट हार्मोन्स जो है वो आपको नर्सरी में या फिर दोस्तों बीज वाली दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही कम दामों में। तो रूट हार्मोन्स में इस तरह से नीचे की तरफ डिप कर लेना है कटिंग को, आप देख सकते हैं। और करीब 1 से 1.5 इंच तक आपको इस तरह से मिट्टी में दबा देना है कटिंग को। इसी मेथड से लगाते हैं दोस्तों एलोवेरा जेल से कटिंग को। तो इस तरह से मैंने एलोवेरा जेल को लिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से 1 से 1.5 इंच तक इसको डिप करना है, आप देखिए। और मिट्टी में इसी तरह से दबा देना है 1 से 1.5 इंच तक, और मिट्टी को अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबा दें दोस्तों। चलिए अब इसमें डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद जो कटिंग है दोस्तों आपको उसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको हल्की फुल्की सी धूप मिलती रहे। सर्दी का समय है तो आप इसको प्रॉपर छाया वाली जगह पर बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो दोस्तों ये कटिंग ख़राब हो जाएगी, ग्रो नहीं होगी। तो हल्की धूप में आप इस कटिंग को रखें। कटिंग को लगाए हुए दोस्तों 17 दिन हो चुके हैं और 17 दिन के बाद चलिए इनकी ग्रोथ देखते हैं। साथ में आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कटिंग रखी हुई है वहाँ मॉर्निंग की करीब इनको 2 से 3 घंटे की धूप मिल रही थी दोस्तों। तो कटिंग तो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है, आप देख सकते हैं। जो मैंने एलोवेरा जेल से कटिंग लगाई थी दोस्तों उनकी थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो स्लो है, लेकिन सभी कटिंग में न्यू शूट्स निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक बात आप जान लें, जब आपकी कटिंग नहीं लगती है तो ऊपर से जो कटिंग आपने लगाई है वो ब्लैक ब्लैक होने लगती है, उसमें डाइवैक की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप समझ जाएं कि वो कटिंग नहीं लगेगी। इस समय आप देख सकते हैं सारे प्लांट में किसी भी तरह की डाइवैक की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और सारी कटिंग लग चुकी है। ये रूट हार्मोन्स के द्वारा जो मैंने कटिंग लगाई थी उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ हुई है। 17 दिन का ये रिजल्ट है दोस्तों। और अभी भी देखिए जो नॉट एरिया है वहाँ से छोटे छोटे से सूट्स निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं प्लांट में। तो चलिए दोस्तों 4 से 5 दिन के लिए इनको फिर से ऐसे ही धूप में छोड़ देते हैं और फिर इनको निकाल कर देखते हैं कि इनकी रूट्स की जो है वो ग्रोथ किस तरह की हुई है। कटिंग में जो न्यू लीफ निकली थी दोस्तों उनको इस तरह से चिड़ियाँ तोड़ देती हैं, तो उनको सावधानी से कटिंग को रखें दोस्तों। और जो मैंने एलोवेरा जेल से कटिंग लगाई थी तो उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट।
हल्का सा पानी डालकर इन कटिंग को रख देते हैं दोस्तों धूप में, ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। और जो रूट हार्मोन्स द्वारा कटिंग लगाई थी दोस्तों, तो 25 दिन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि इनमें किस तरह की रूट तैयार हुई हैं। तो इस तरह से बहुत सावधानी के साथ आपको गमले में से कटिंग को निकालनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और सारी की सारी कटिंग में बहुत अच्छी रूट्स तैयार हुई हैं। आपको मिट्टी में भी इस समय रूट्स दिख रही होंगी, आप देख सकते हैं। हालांकि जब इनको निकालेंगे तो हल्की फुल्की रूट्स टूट जाती हैं, तो बहुत सावधानी के साथ निकालें दोस्तों, ताकि जो आपने कटिंग लगाई है उसमें रूट्स रहें, ताकि आप उनको सेपरेट करें तो बहुत आसानी से वो पौधे ग्रो करें। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इस तरह से रूट्स तैयार हुई हैं। तो मैंने 2 तरीके से कटिंग लगाई थी, एक एलोवेरा जेल से, दूसरा रूट हार्मोन से दोस्तों। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट सबसे अच्छा रूट हार्मोन्स का मिला है। हालांकि दोनों तरीके से आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से लग भी जाती हैं। जब भी आप कटिंग ग्रो करते हैं गुलाब की, तो करीब 6 से 7 कटिंग लगाएं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कटिंग लगती हैं, कुछ नहीं लगती। हालाँकि इस समय मेरी सारी की सारी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हुई हैं दोस्तों। तो इस तरह से मौसम के अकॉर्डिंग आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। किस मौसम में कौन सी कटिंग ग्रो की जाती है दोस्तों, तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, उनसे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।